हेलो एवरीवन, मैं अंजू। आज आप लोगों को CU-CET 2020 के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। ये सिर्फ CU-CET के लिए यूजफुल नहीं है, बल्कि ये BA, B.Ed, BA, LLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत यूजफुल है। तो फिर हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, द टॉलेस्ट स्टेच्यू इन द वर्ल्ड इज स्प्रिंग टेम्पल, बुद्धा, चाइना, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, USA, क्रिस्ट द रिडीमर, ब्राजील, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, इंडिया। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, इंडिया। ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इंडिया जो है ये अभी हाल फिलहाल में तैयार हुआ प्रोजेक्ट है। ये कब बना है, तैयार होके ये आया 2018 में तैयार हुआ है। और ये स्टेच्यू है तो किसकी स्टेच्यू है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू है। और ये कहाँ पे है, तो ये है ये सरदार सरोवर डैम, नर्मदा, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। और ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है हमारा, तो यह है हमारा गुजरात में। ठीक है, और द टॉलेस्ट स्टेच्यू पूछा है तो इसकी हाइट कितनी है, ये आपको एकदम से याद रखनी है। इसकी हाइट है 183 मीटर। अगर इसी को हम फीट में देखा जाए तो यह है हमारा 600 फीट ऊंचा है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और जान लेते हैं, सेकेंड कौन सा है, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा जो चाइना का है, यह सेकेंड टॉलेस्ट स्टेच्यू ऑफ द वर्ल्ड है। और इसकी हाइट कितनी है, 128 मीटर। और इसी को अगर फीट में हम चले जाएं तो ये हो जाएगा 420 फीट। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी USA, न्यूयॉर्क में है यह। और ये क्रिस्ट ऑफ रिडीमर, ये है हमारा ब्राज़ील में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, इंडिया। Who was the captain of the Indian T20 women's cricket team which finished runner-up in the World Cup held at Australia in 2020? मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, सफाली वर्मा, स्मृति मंधाना। तो देखिए T20 यहाँ पूछा है तो T20 की हमारी कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। और जो हमारा ये T20 का फाइनल मैच हुआ था, ये किसके किसके बीच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, जिसमें कि विनर टीम रही थी हमारी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है हमारा रनर अप रहा था। ठीक है, और यही अगर पूछा जाता हमारे वनडे ODI की कैप्टन कौन है, वनडे इंटरनेशनल, या फिर हमारे टेस्ट की कैप्टन कौन है, तो ये हो जाता हमारा मिताली राज। और साथ साथ ये शेफाली वर्मा और ये स्मृति मंधाना, ये दोनों भी इंडियन क्रिकेट टीम की बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Which one of the following country in the European Union doesn't use the euro as their currency? जर्मनी, फिनलैंड, डेनमार्क, फ्रांस। तो देखिए हम जो ये UN है, यूरोपियन यूनियन जो है, यह टोटल जो है 23 नेशंस के द्वारा मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये 27 नेशंस के द्वारा मिलकर बना हुआ है। और ये 27 नेशंस में 19 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि यूरो का यूज करते हैं। ठीक है, और ये यूरो का साइन कैसा है, यूरो का साइन यू ऐसे है। ठीक है, इसको बोलते हैं यूरो। और अगर हम यूरो को अगर हम कन्वर्ट करें रुपीज़ में तो 1 यूरो की प्राइस कितनी होगी, तो 1 यूरो की प्राइस है ₹88.26। ठीक है, 88 रुपया 26 पैसा 1 यूरो के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेनमार्क। डेनमार्क ऐसा यूनाइटेड नेशन का कंट्री है जो कि यूरो एज अ करेंसी यूज नहीं करता है। डॉक्टर टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस इज द हेड ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? तो ये डॉक्टर टेड्रोस जो है ये है WHO के। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। यूनाइटेड नेशन इसका भी है हमारा जिनेवा। NCDC नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, देखिए ये जो है ये आता है हमारा, ये हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और हमारे अभी हेल्थ मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, इसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, और इसके जो भी हेड है वह है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा डॉक्टर हर्षवर्धन के अंतर्गत। इंडियन रेड क्रॉस का है हमारा पीटर मॉरियर, पीटर मॉरियर इसके हेड हैं।
पीटर मोडे, और इसका हेडक्वार्टर का, इसका हेडक्वार्टर भी हमारा जिनेवा में है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। A disease that has spread over several countries and a continent affecting a large number of people is called, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी हमारा कोरोना फैला हुआ है उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो कह रहा है, देखिए सबसे पहले हम आते हैं प्लेग। प्लेग क्या है? प्लेग एक जो है बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, और ये इन्फेक्टेड है, मतलब इन्फेक्शन से होता है, ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से पीपल को इन्फेक्ट करता है ये। और ये एपिडेमिक क्या होगा? जब विद इन अ रीजन, कोई भी जो डिजीज है वो विद इन अ रीजन या विद इन अ पॉपुलेशन या विद इन अ एरिया, कुछ भी बोल सकते हो आप, है तो इसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। और पेंडेमिक कब हो जाएगा? जब ये स्प्रेड ओवर सेवरल कंट्री, जब ये सेवरल कंट्री या सेवरल कॉन्टिनेंट में हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे पेंडेमिक। और आउटब्रेक क्या? आउटब्रेक हम बोलेंगे मतलब सडन इंक्रीज, किसी भी चीज का सडन इंक्रीज, अचानक से इंक्रीज होना, चाहे वह पानी हो, अगर पानी अचानक से इंक्रीज हो जाए तो उसको फ्लड कहते हैं। अगर मान लीजिए यही कोई डिजीज अचानक से इंक्रीज हो जाए तो उसको हम कहते हैं आउटब्रेक ऑफ डिजीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेंडेमिक, जो कि अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना क्या है? पेंडेमिक है। द कुंभ मेला इज अ फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड वंस इन 3 years. Which one of the following cities is not a venue for celebration? तो क्या है ये? इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार और जयपुर। देखिए जो कुंभ मेला है वो 4 जगह होता है इंडिया में, इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। ठीक है, तो ये 4 जगह होता है कुंभ मेला। तो कहाँ पे नहीं होता है पूछ रहा है कि कुंभ फेस्टिवल फॉलोइंग से नॉट अ वेन्यू, तो क्या हो जाएगा हमारा? जयपुर। और कुंभ मेला जैसे मान लीजिए इलाहाबाद में इस बार हो गया तो यहाँ पे हर 12 साल के बाद होगा। ये 3 साल के बाद होता है कुंभ मेला, तो इलाहाबाद में हो गया, तो 3 महीने के बाद नासिक में होगा, 3 महीने के बाद हरिद्वार में होगा, फिर 3 महीने के बाद उज्जैन में होगा। तो दोबारा तो हरिद्वार में कब होगा? 12 महीने के बाद, सॉरी 12 ईयर्स के बाद। 3 ईयर्स के बाद नासिक, 3 ईयर्स के बाद हरिद्वार, 3 ईयर्स के बाद उज्जैन, उज्जैन के बाद फिर आएगा इलाहाबाद, तो ये कब होगा? 12 साल के बाद होगा हमारा इलाहाबाद में। फिर अगर नासिक में कब होगा? अगर इस बार नासिक में हुआ है तो 12 ईयर के बाद फिर से नासिक में। एक साइकिलिंग है जो कि चलता रहता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर में नहीं होता कुंभ मेला। अल्फांसो, बादामी, चौसा, दशहरी एंड केसर आर पॉपुलर वेराइटीज ऑफ विच फ्रूट इन इंडिया? बिल्कुल नाम से ही लग रहा होगा, चौसा, दशहरी, अल्फांजो, ये किसका है? मैंगो की वेराइटीज है। अल्फांजो जो है हाईएस्ट, हाई किस्म की वेराइटी है, इसको हाईएस्ट किस्म की वेराइटी कहते हैं मैंगो का। ये बहुत रसदार, बहुत गुद्देदार आम होते हैं ये अल्फांसो। और ये कहाँ होता है अल्फांसो? ये होता है हमारा रत्नागिरी में, और ये रत्नागिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, यही बादामी, बादामी कहाँ होता है? तो बादामी होता है हमारा कर्नाटका में। और ये चौसा, चौसा हमारा होता है बिहार और यूपी में। दशहरी ये होता है यूपी, यूपी का एक फेमस है मलिहाबाद, मलिहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे होता है। केसर, केसर तो होता है ये हमारा गुजरात, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र गुजरात, यहाँ पे होता है। ठीक है, ये सारे किसके वेराइटीज है? मैंगो के वेराइटीज है। और मैंगो जो है इसको हम नेशनल फ्रूट्स भी बोलते हैं, राष्ट्रीय फल है ये भी हमें पता ही होगा। और ठीक है, मैंगो राष्ट्रीय फ्रूट्स है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। Which one of the following country has become the first to make all form of public transport free? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया, पब्लिक के लिए ऑल ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया है, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो 3 व्हीलर हो, चाहे वो बस हो, चाहे वह कुछ भी हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो। तो ये है हमारा लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग ने पब्लिक के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया है। लग्जमबर्ग की कैपिटल कौन है? क्या है? लग्जमबर्ग सिटी। और जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। मोनाको की कैपिटल, मोनाको की कैपिटल बहुत फेमस है, मॉन्टो कार्लो। और स्वीडन की
की कैपिटल है स्टॉकहोम, STOCKHOLM, स्टॉकहोम। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला? तो पोंगल तमिलनाडु में होता है, ओनम होता है केरला में। ठीक है। दशहरा हमारा वेस्ट बंगाल का फेमस फेस्टिवल है, और बैसाखी बेसिकली पंजाब और हरियाणा का फेमस फेस्टिवल है बैसाखी। तो ओनम कहाँ है? ओनम होता है हमारा केरला में। शांतनु नारायण इज द इंडियन ओरिजिन CEO ऑफ विच US कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट, एसेंचर, एडोब सिस्टम या सिटी बैंक? तो ये जो है हमारे शांतनु नारायण, ये CEO है हमारे एडोब सिस्टम के। ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला। और एसेंचर के कौन है? एसेंचर के हैं जूली स्वीट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है डबलिन, DUBLIN, डबलिन, आयरलैंड। डबलिन कहाँ है? आयरलैंड में। और सिटी बैंक तो फेमस है, सिटी बैंक के हैं जैन फ्रेशर। ठीक है। Who was the first Indian to win the World Amateur Billiards title? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो चारों हैं ये चारों बिलियर्ड्स प्लेयर हैं। ठीक है। जैसे पंकज अडवाणी बहुत फेमस बिलियर्ड्स प्लेयर हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? द फर्स्ट इंडियन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर है माइकल फेरेरिया। ठीक है। पंकज अडवाणी भी बिलियर्ड्स प्लेयर है। देखो गीत सेठी जो है ये बिलियर्ड्स के साथ साथ स्नूकर प्लेयर भी है। ठीक है। ये स्नूकर की प्लेयर भी हैं, ये भी हमें याद रखना है। और जो ये हैं जो माइकल फेरेरिया हैं, इसको जो है द बॉम्बे टाइगर के नाम से जानते हैं हम, द बॉम्बे टाइगर। तो ये हमारा क्या हुआ? द फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड एमेच्योर बिलियर्ड्स टाइटल। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम जॉन्स। सॉरी, मैंने माइकल फेरेरिया बोल दिया, इसका आंसर होगा विल्सन जॉन्स। Which country has unveiled its first artificial intelligence based police officer called ईला? ये देखिए ये बहुत फेमस, जब ये न्यूज आया था तो ये ईला बहुत फेमस हुआ था। ये एक्चुअली में क्या है? ये रोबोट है। ये रोबोट है जो बिल्कुल जो है पुलिस की तरह काम करेगी, जैसे एक पुलिस ऑफिसर काम करता है बिल्कुल वैसे ही ये जो है पब्लिक की रिपोर्ट लिखेगी, पब्लिक के जो है सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो जो एक पुलिस ऑफिसर का काम होता है ये यही करेगी। तो इसका नाम क्या दिया गया? इला। तो ये कौन शुरू किया? ये शुरू किया न्यूजीलैंड। और ये जो इला है ये 26 लैंग्वेज में एक्सपर्ट है। ठीक है। ये 26 लैंग्वेज जानती हैं। इसके अंदर जो फिट किए गए 26 लैंग्वेज फिट किए गए। बहुत फेमस रहा था ये न्यूज। ऑप्शन नंबर बी। हु इज द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन चेस इन इंडिया? देखो ग्रैंड मास्टर तो बहुत कोई रहे हैं, विश्वनाथन आनंद भी चेस में ग्रैंड मास्टर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है यंगेस्ट। तो यंगेस्ट कौन सा है? पी नेगी। ठीक है। ये जो है डी गुकेश और ये आर प्रगनंडा और ये के शशि किरण, ये सारे जो हैं आपके चेस प्लेयर ही हैं, लेकिन जो यंगेस्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा आपका पी नेगी। Which city was the capital of America before Washington DC? न्यूयॉर्क, कोलंबस, टेनेसी या फिर फिलाडेल्फिया? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। वाशिंगटन डीसी यानी वाशिंगटन डीसी का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये अभी कैपिटल है, इसके पहले क्या था? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क भी अमेरिका का बहुत फेमस शहर है, बहुत बड़ा शहर है न्यूयॉर्क भी। माचू पिच्चू इज एन Incan city made of sparkling granite situated between two towering
एंडीन पीक विच कंट्री विजिट वुड यू विजिट टू सी इट। तो आप कौन सा कंट्री देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं पेरू। कौन सा कंट्री विजिट करने के लिए गए हैं, जहाँ पे ये माचू पिछू जो है यह एक आइकन सिटी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेरू। और पेरू कहाँ है, पेरू है हमारा साउथ अमेरिका में। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।